हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और आज सुबह मॉर्निंग टाइम से ही बारिश आ रही है। जब से मैं उठी हूँ तो बारिश ही आ रही है। देखो, दिल्ली में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये देखो। और हमारे पड़ोसियों ने सबने अपने घरों के आगे धुलाई धुलुई करके, सारी सफाई करके, रोड की सफाई करके, पानी भर के सब लोग बारिश का पानी भर लेते हैं। और मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं रहता, थोड़ा सा काम रहता है, फ्लोर की सफाई करनी और नहाना और खाना बनाना और खाना खाना। मेरे हस्बैंड तो चले गए सुबह ड्यूटी। और फिर मैंने अपनी बेटी से बात करी, उससे बात करती रहती हूँ, अपने ओजू से बात करती रहती हूँ। अब मेरी बेटी मेरे ओजू को ओए ओए वाला एक सॉन्ग सिखा रही। मैं बोला, बेटे ये क्या सिखा रहे हो आप? कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जैसे सिखाते ना बच्चे वैसे ही बोलने लग जाते हैं। मैं कई बार इंस्टाग्राम पर कान्हा जी की वीडियो भी देखती तो कहते हैं ओए मैंने बोला ये हमारे भारत में कितनी किस्म की लैंग्वेज है। हमारे देश में ना बहुत बहुत मतलब सबकी अलग अलग भाषा है, तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। वैसे ये भी एक लैंग्वेज ही है कहीं है हमारे हमारे भारत में इतनी किस्म की बोलियाँ है ना कि तभी तो हमारा भारत सबसे अलग है अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, सबका अलग अलग वो है। तो इसी तो हमारे देश में मतलब तो मैं अपनी बेटी को बोली, बेटा अच्छी चीज़ें सिखाया करो, क्योंकि बच्चों को जैसे सिखाएंगे बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनाएंगे। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर पढ़ा लिखा इंसान भी है और वो गलत संगत में पड़ जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ लक्षण उनके जैसे आ ही जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई बुद्धू इंसान है और वो अच्छी संगत में चला जाता है तो उसमें भी उनकी संगत के जैसी संगत वैसी रंगत। ये जो कहावतें होती है ना, ये ऐसी नहीं बनती, ये हकीकत में होता है कि जैसे भी माहौल तो देखो सब अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है, लेकिन जैसी संगत में रहोगे तो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तुम अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाते हैं। और ये सब चीज़ें तो होती है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसी तो मुहावरे बनते हैं, ऐसी तो कोई ना कोई कहानियाँ बनती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे वीडियो। और आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा चल रही है और लगातार भोले बाबा, तो लगता है सावन में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, ज़्यादा ही खुश हो गए आपकी बारी भोले बाबा। मैंने देखा कि अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री सब कांवड़ियों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा तो सबसे ज़्यादा खुश उत्तर प्रदेश से हो रखे हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है सब तारीफ कर रहा है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े छोटे बड़े सब कह रहे हैं हमें इतनी फैसिलिटी, इतना अच्छा मतलब व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है सनातनी सरकार और वो सबको समान समझती है, सबके लिए अच्छा सोचती है। देखो मैं तो कह रही हूँ आने वाले टाइम में भोले बाबा आप ज़रूर आशीर्वाद देना, क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म है हमारा, देखो तो हमारे धर्म में तो यही सिखाया जाता है कि सब समान, 100 से समान, 100 से सनातन, 100 से शिक्षा, 100 से सद्गुण, नहीं तो 100 से सब चीज़ें हैं हमारे 100 से ही शुरुआत हो रखी है, सनातन से ही सब चीज़ों की शुरुआत हो रखी है। तो सनातन का होना तो जरूरी है ना, बिना सनातन के कैसे चलेगा हमारा भारत देश, बताओ। तो देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। और सब लोग तारीफ कर रहे थे इतनी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी ने ये बोला हो कि हमें कोई दिक्कत हुई या परेशानी हुई। देखो इतनी बारिश हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी व्यवस्था करनी कम बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा कि दिल्ली में भी की, आगे हरियाणा में भी कर रखा कई लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी इंसान आ रहे थे तो जो अच्छा इंसान करता है उसके लिए इंसान अच्छा ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि क्या बोलूँ मैं, और मैं तो आजकल सावन चल रहे हैं, आप सबको ही पता है सावन चल रहे हैं भोले बाबा के। ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, बच्चों को देखती हूँ वीडियोस बना रहे हैं और कई बच्चे मैं लाइक भी कर देती हूँ, बच्चों को लाइक कर देती हूँ, वीडियोस बना रहे हैं, इतने बच्चे जा रहे हैं। मतलब भोले बाबा को क्योंकि सभी मानते हैं ना, भोले बाबा को सभी मानते हैं। और हमारे यहाँ से भी बच्चा गया हुआ है, क्या बोलते हैं, जाना था शायद उसको अभी, या गया हुआ है, और पड़ोसी भी गए हुए हैं हमारे। तो देखो, और बारिश इतनी तेज़ आ रही है लगातार, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो दिन से लगातार बारिश आ रही है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा, सुबह से बारिश ही नहीं बंद हो रही। मुझे तो, मैं बारिश में नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि ना मैं बीमार हो जाती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना भी करा बारिश पानी से नहीं रहने के लिए, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। और अब क्या करूँगी, अब घर का काम तो मैंने निपटा दिया, और क्या बताऊँ, कोई भोले बाबा का भजन सुनाऊँ? हाँ, एक मैं सॉन्ग सुन रही थी भोले बाबा का भजन, क्या नाप के दिया ना तोल के दिया, मेरे भोले बाबा ने दिल खोल के दिया बहुत प्यारा भजन है भोले बाबा का। मैं अपनी बेटी को बोला, बेटा ये भजन बना के मेरे इंस्टाग्राम वीडियो पे डाल देना। मैं कोई अच्छी चीज़ें होती है ना, अच्छे भजन होते हैं, तो मैं वो बना के खुद से भी कर लेती हूँ, और जो मुझे नहीं समझ में आता मैं बेटी से बोल देती हूँ। अब क्या करूँगी, कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।